करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आई और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी
और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया।
लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आई और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आई और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी।
वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके।
उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण।
करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया।
दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया।
लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी।
वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके।
उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण।
करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया।
दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया। लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर 7 भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। करवा चौथ व्रत कथा संपूर्ण। करवा चौथ की प्रचलित कथा वीरावती और उसके 7 भाइयों की है, जो इस प्रकार से है। प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वेद शर्मा और लीलावती से 7 पुत्र और वीरावती नाम की एक सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। वीरावती के युवा होने पर उसका विवाह विधि विधान के साथ कर दिया गया। जब कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई तो वीरावती ने अपने मायके में अपनी भाभियों के साथ बड़े प्रेम से करवा चौथ का व्रत शुरू किया।
लेकिन भूख प्यास से वह चंद्र उदय होने के पूर्व ही बेहोश हो गई। अपने लाडली बहन को बेहोश देखकर सातों भाई बहुत व्याकुल हो गए और वीरावती को होश में लाकर उसे अन्न जल ग्रहण कराने का उपाय खोजने लगे, जिससे कि उसके प्राणों की रक्षा हो सके। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई, जिससे कि वीरावती अपना व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण कर ले, जिससे उसके प्राणों पर आए संकट को टाला जा सके। उन्होंने अपनी लाडली बहन के लिए पेड़ के पीछे से जलती मशाल का उजाला दिखाकर बहन को होश में लाकर उसके सामने चंद्रोदय होने का भ्रम पैदा किया। वीरावती को सचमुच चंद्रोदय का भ्रम पैदा हुआ। उसने समझा कि चंद्रदेव उदय हो चुके हैं, तो उसने विधि पूर्वक पूजन और अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। ऐसा करने से उसका व्रत खंडित हो गया और परिणाम स्वरूप उसके पति की मृत्यु हो गई। अपने पति के मृत्यु से वीरावती व्याकुल हो उठी और उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। दैव योग से उसी रात को इंद्र की पत्नी इंद्राणी पृथ्वी पर आईं और वीरावती ने उनसे अपने दुख का कारण पूछा। इस पर चंद्राणी ने बताया कि तुमने करवा चौथ पर वास्तविक चंद्रोदय होने से पहले ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया, इसीलिए तुम्हारा पति मर गया। अब उसे पुनर्जीवित करने के लिए विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत करो। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। वीरावती ने 12 मास की प्रत्येक चौथ सहित करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि के अनुसार किया, तो इंद्राणी ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार प्रसन्न होकर चुल्लू भर पानी उसके पति के मृत शरीर पर छिड़क दिया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो उठा और घर आ गया। इसके बाद वीरावती अपने पति के साथ वैवाहिक सुख भोगने लगी। समय के साथ उसे पुत्र, धन, धान्य और पति के दीर्घायु का लाभ मिला और वह सुख शांति से अपने जीवन व्यतीत करने लगी।